ऑलराइट गाइस, सो स्ट्रेट टू द पॉइंट। ये है यामाहा की एरोक्स मोटर स्कूटर, इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल स्कूटर। इसका लॉन्च हुआ था अ फ्यू वीक्स बैक एंड आई थिंक डिलीवरीज ऑल अक्रॉस इंडिया शुरू हो चुकी हैं। फाइनली गेटिंग टू राइड द मोटरसाइकिल एंड दिस विल नॉट बी अ नॉर्मल राइड। कुछ प्लान है मेरे मन में, बट दैट विल हैपन टुमारो। टुमारो इज़ 7th of December, टुडे इज़ द 6th। So अभी के लिए I really want to show you the scooter up close. We'll do a detailed walk around and कुछ मैं hints दूंगा about what I'm up to tomorrow. But yeah, for now this is a detailed walk around and जितना मैंने अभी स्कूटर को चलाया है for approximately 100 kilometers, कुछ initial impressions, not expressions. So कुछ initial impressions and तो चलते हैं स्कूटर की तरफ. I will move away and the camera will now only be on the Aerox. बाय द वे, बैकग्राउंड में आपको शायद कुछ सॉन्ग्स की आवाज़ आएगी बिकॉज वहाँ पे है रेडिसन एंड आज कुछ शादी है बड़ी सी, सो इग्नोर दैट। बट फॉर नाउ ये इसका यामाहा का हमेशा से ब्लू हैज़ बीन दी ऑफिशियल कलर। तो ये भी जो मीडिया स्कूटर है, दिस इज़ इन अ शेड ऑफ ब्लू एंड ब्लैक एंड आई थिंक आज ही यामाहा ने इसका एक नया कलर निकाला है इन अ शेड ऑफ ब्लैक। सो वन मोर कलर ऑप्शन इन फॉर द एरोक्स। उसका how the black looks is currently on your screen. So yes, black color has also been launched. For starters, जिनको नहीं पता, इसके अंदर आपको वही इंजन मिलता है जो मिलता है इन दी Yamaha R15। yes, the same 155cc इंजन। पावर एंड टॉर्क स्लाइटली कम है। आई थिंक टॉर्क फिर भी ठीक है बट पावर कुछ bhp कम हुई है, बट स्टिल 15 PS ऑफ पावर एंड 13.9 Nm ऑफ टॉर्क मेक्स इट the most powerful scooter you can buy in India. Competition इसका होता है with the Aprilia SXR 160। उससे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा टॉर्की है। उस स्कूटर को मैंने काफ़ी चलाया है, कुछ वीडियोस भी हैं, उनके लिंक्स आर करंटली इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। एनीवेज, तो हाँ जी, एरोक्स ये इंडिया में एक नया सेगमेंट खड़ा करती है फॉर लॉट ऑफ रीजन्स। लुक एट दिस। नॉर्मल स्कूटर में यहाँ पे यू कैन जस्ट स्विंग योर लेग, ऐसा नहीं है। दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट एंड जो आपके फीट हैं वो यहाँ पे आते हैं लाइक दिस। सो मेरा UK 11 साइज़ है एंड यू कैन मेक आउट कि दिस इज़ हाउ इट कम्स। तो जगह बहुत ज़्यादा है, नो टू वेज अबाउट इट। सो फीट दैट कम ऑन आइदर साइड एंड इंजन, पावर, डायनामिक्स, ABS, टायर साइज़, ये चीज़ें हमने भी इंडिया में कभी नहीं देखी हैं ऑन अ स्कूटर। फ्रंट इज़ समथिंग आई डेफिनेटली लाइक इन अ स्कूटर ऑफ दिस स्टाइल। यूजली अगर आप बात करते हैं स्कूटर्स के इंडिया में तो हम स्पोर्टीनेस बहुत ही कम स्कूटर्स को कहते हैं कि वो स्पोर्टी हैं या वो अग्रेसिव हैं या सेक्सी है। ये डेफिनेटली है। इट्स गॉट अ ट्विन LED सेटअप एंड DRLs यहाँ पे आते हैं। अगर मैं ऑन करता हूँ इग्निशन तो दिस इज हाउ द DRLs लुक लाइक। अभी दिन है तो यू कांट मेक आउट सो मच, बट रात को डेफिनेटली इट इज़ गुड। एंड इंडिकेटर्स उनको भी ऑन करता हूँ टू शो यू कि इंडिकेटर्स कहाँ पे आते हैं। सो ये चीज़ हटके है, यू सी दैट इंडिकेटर्स वहाँ पे हैं एंड राइट साइड पे ये चीज़ डेफिनेटली हटके है इंडिया में फॉर अ स्कूटर। एंड छोटा सा आपको यहाँ मिलता है वाइज़र। ये फंक्शनल नहीं है, एटलीस्ट फॉर माई हाइट, आई स्टैंड 6 feet टॉल। ये अगर थोड़ा ऊपर यहाँ पे होता डेफिनेटली इट कुड हैव बीन फंक्शनल, बट एस्थेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ हाउ इट लुक्स सेक्सी डेफिनेटली। ABS फ्रंट टायर में आपको मिलता है एंड टेलीस्कोपिक मतलब ट्विन फोक्स है यहाँ पे। स्कूटर्स में अब कॉमन होना शुरू हो गया है। 240 मिलीमीटर की आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, ABS यहाँ पे लिखा हुआ है। रियर इज़ वाव 140 मिलीमीटर वाइड, अगेन समथिंग जो हम स्कूटर्स में नहीं देखते बट विद मोटरसाइकिल्स। साइज़ भी अच्छा है। डिस्क पीछे नहीं है बट या फ्रंट डिस्क डेफिनेटली इज़ व्हाट डज द जॉब। दिस इज़ हाउ द रियर लुक्स लाइक, शार्प, अग्रेसिव एंड ये चीज़ बीफी है, ये चीज़ मस्कुलर है, बड़ी है। सो समवन फॉलोज यू इन ट्रैफिक, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आपके इंडिकेटर्स यहाँ पे आते हैं, दे आरंट LED टाइप्स। ये आपका ब्रेक है एंड आई जस्ट मूव माई हेलमेट अवे। देयर इजंट अ प्रॉपर ग्रैब रेल एज सच, बट अगर आप पीछे बैठे हैं तो यहाँ पे यू कैन ईजिली मेक दिस एज अ ग्रैब रेल। ये आपको हेल्प भी करती है टू पुट द स्कूटर ऑन द मेन स्टैंड फ्रॉम अ राइडर्स पर्सपेक्टिव। अगर आप यहाँ से आते हैं सो ये पकड़ के यहाँ से यू कैन पुट द स्कूटर ऑन द मेन स्टैंड
एंड जस्ट एज अ वार्निंग, कोई करेगा नहीं, बट समटाइम पीपल फील कि यहाँ पे पैर रख लो, नहीं, डू नॉट स्टेप फॉर द रियर पैसेंजर फॉर द पिलियन। ये आपका यहाँ पे जाता है। दिस इज़ नाइस। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द एरोक्स इज़ द डिस्प्ले। आई डोंट नो इफ यू कैन मेक आउट राइट नाउ, बट ये आपका पूरा एक डीजी कंसोल है। फ्रॉम योर स्पीड टू योर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी टू योर इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी टू द आरपीएम, जो ट्विन जगहों पे दिखता है। यहाँ पे टैकोमीटर है, ये भी टैकोमीटर है। तो ये चीज़ मैं आपको बाद में दिखाऊंगा इन दी नेक्स्ट वीडियो, इस पर क्या क्या था और मैंने क्या अचीव किया इन टर्म्स ऑफ स्पीड या इकोनॉमी। बिकॉज जी हाँ, कल मेरा प्लान है टू गो समवेयर। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिलती है यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट, उनका जो ऐप है उससे यू कैन हैव दी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। मल्टी फंक्शन आपको की होल मिलता है एंड दिस इज़ वेरी कूल। अगर आप ये दबाएंगे फॉर एग्जांपल, तो इसको पहले मैं ऑफ करता हूँ, ये सेफ्टी के लिए। जी हाँ, आपका फ्यूल फिलर कैप यहाँ पे आता है, नॉट अंडर द सीट या यहाँ पे। सो दिस इज़ एक्चुअली कन्वीनियंट। मैंने आज स्कूटर फिलअप किया था, तो स्कूटर बैठे बैठे आई ओपन दिस एंड इवन द पर्सन फिलिंग द एट द फ्यूल पम्प ही वो सरप्राइज। तो ये आपका यहाँ पे आता है एंड अगर आप सीट दबाएंगे आपकी सीट हो जाएगी अनलॉक, यू कैन हियर इट। सो येस, आपकी सीट होगी अनलॉक। मेरा हेलमेट पड़ा हुआ है, तो आई जस्ट डू वन थिंग, आई वांट टू शो यू द स्पेस। हेलमेट को मैं होल्ड करता हूँ। जी हाँ, स्पेस स्पेस स्पेस, लुक एट दिस। सो ये काफ़ी डीप है स्टोरेज स्पेस, मगर अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको USB चार्जिंग आउटलेट नहीं मिलता एंड एक फुल फेस हेलमेट अंदर फिट नहीं होता। मैंने ट्राई किया था, जो मेरा हेलमेट है वो फिट नहीं होगा, बट स्टिल द काइंड ऑफ स्पेस ऑन ऑफर, ये डेफिनेटली मैं यूज़ करने वाला हूँ फॉर माई लॉन्ग राइड। तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, काफ़ी लंबी राइड होगी तो उसमें आपको मैं ये इस्तेमाल करूँगा। एंड आई लव द सीट। इसमें आपको स्टेप मिलता है मोर देन दैट, इसकी जो विड्थ है, जो इसकी लेंथ है फॉर द राइड, लुक एट दिस। तो लेंथ, इसकी विड्थ, इसकी कुशनिंग, मैं डेफिनेटली इंप्रेस्ड हूँ। यहाँ पे आपको एरोस की ब्रांडिंग भी मिलती है। पिलियन का मुझे पता नहीं है, अभी तो मैं सिंगल राइड कर रहा हूँ। आई कीप माई हेलमेट बैक। हाँ, सो पिलियन का मुझे पता नहीं है, मैं सिंगल राइड कर रहा हूँ। बट अभी तक जो भी मैंने राइडिंग करी है, मैं आई स्टैंड 6 फीट टॉल विद अ हेल्दी बिल्ड। तो मुझे स्कूटर्स पसंद नहीं आते बिकॉज वो छोटे होते हैं, बट इससे मैं अभी तक बहुत खुश हूँ। चाहे मेरा राइडिंग पोस्चर हो, चाहे बात करें लोअर बैक की या बम की, तो मैं इससे खुश हूँ। परफॉर्मेंस कैसी है? वेल, 15 PS ऑफ पावर आई टोल्ड यू एंड 13.9 Nm। कुछ लोग कहते हैं कि ये 110 बड़ी ईजी जाती है, 115 भी जाती है, 120 भी जा सकती है। वो चीज़ मैं कल देखूंगा, बट आज ट्रैफिक के अंदर गेटिंग टू 90 वो सुपर ईजी। इनफैक्ट 90-95 पे कार्स को ओवरटेक करना इतना आसान, इट इज़ टू गुड। आई मीन, थोड़ा बहुत मज़ा भी आता है बिकॉज कार ड्राइवर्स डोंट अज्यूम कि स्कूटर इस स्पीड पर आपको इसलिए ओवरटेक करेगा। तो वो चीज़ मैंने आज करी थी मल्टीपल टाइम इसके साथ। हैंडलिंग से मैं खुश हूँ। हल्का है स्कूटर, इट्स आई थिंक 126 kgs एंड हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है बड़ा है, बट हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इससे बहुत खुश हूँ। सीट हाइट इज़ नॉट वेरी लो, आई टेल यू, थोड़ी ऊंची है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 5'9" हैं, 5'10" हैं, तो आपको दोनों पैर नीचे रखने में दिक्कत होने वाली है। मैं 6 फीट टॉल हूँ, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई थी। यामाहा आपको एक ऑप्शनल देती है यहाँ पे गैस वाले शॉक्स का, रियर शॉक्स का। ये करंटली नॉर्मल है एंड ट्विन है। सो ये चीज़ भी स्कूटर्स में यूजुअली दिखते नहीं है हमें, ट्विन शॉक ऑब्वियस। तो यू कैन हैव गैस फिल्ड ऑल्सो फॉर अ बेटर राइड। आई थिंक उसके लिए आपको 14-15,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, वो इसमें नहीं है। मिरर से मैं खुश हूँ। यूजुअली स्कूटर्स के अंदर चीज़ नहीं होती है। दिस इज़ राइडर्स पर्सपेक्टिव एंड मिरर से बहुत खुश हूँ मैं। दे आर यूजेबल इवन फॉर अ टॉल वाइड पर्सन लाइक मी। ये आपका लेफ्ट स्विच गियर है एंड दिस इज़ यू मेन्यू सेट करते हैं एक्सेस डिफरेंट पैरामीटर्स। लेट मी सी अगर आपको दिखता है, मैं नोट कर लेता हूँ। नहीं दिखेगा तो मैं इसको वीडियो में निकाल दूंगा। दिस इज़, यू कैन मेक आउट। यहाँ पे आती है आपकी एवरेज इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी। ये आपकी आती है एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, जो सुबह से अभी तक मुझे मिल रही 33.4। ये बैटरी इंडिकेटर, ये ट्रिप मीटर, ये एक और ट्रिप मीटर, ये लाइट एडजस्टमेंट फॉर द बैक लाइट, ये है मेरा ओडोमीटर। काफ़ी नया स्कूटर है, 257 किलोमीटर्स ओनली है ये। और यहाँ से आप इसका ऑटो स्टार्ट स्टॉप को बंद कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। अगर आप रेड पे रुकते हैं तो स्कूटर बंद हो जाता है, आप रेस देंगे स्कूटर ऑन हो जाएगा। वेरी वेरी स्मूथ। ये इसका स्टार्टर है, ये इसका एग्जैक्टली हॉर्न है। सो येस गाइस, दिस इज़ अबाउट द एरोक्स। बहुत टाइम से मैंने स्कूटर पे लंबी राइड नहीं करी है।
बट इसको ले जाने का मेरा प्लान है टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन जहाँ पे स्कूटर्स दिखते नहीं हैं. दैट आई विल सी टुमारो क्या होता है. बट अभी के लिए एज अ फर्स्ट इम्प्रेशन डेफिनेटली वेरी हैप्पी. SXR 160 के मुकाबले ज़्यादा पावर है, हैंडलिंग थोड़ी बेटर है, बट उसका जो वाइज़र है, उसका जो फ्रंट पार्ट है SXR का, वो आई थिंक बड़ा दिखता है. रोड प्रेजेंस उसकी स्लाइटली ज़्यादा है, बट आई थिंक अक्रॉस अदर पैरामीटर्स ये डेफिनेटली मुझे अच्छी लगी है. सो गाइस, डू हिट द सब्सक्राइब बटन टू अंडरस्टैंड एंड नो मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ कल इस स्कूटर को लेके. मेरे पास स्कूटर रहेगा फॉर अ वीक्स टाइम, तो वो वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ इट विल टेक 5 seconds, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन. बट फॉर नाउ, still watching the video, thank you so much till the end. Definitely a super impressive product from Yamaha, and hats off for them to enter this kind of a market. 15 PS 120 की टॉप स्पीड स्कूटर से, जी हाँ, why not.